हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल, कैसे हो सब लोग? बस बढ़िया। चलो लेट स्टार्ट। आज हम देखने जा रहे हैं मैथमेटिक्स। अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने ऑलरेडी स्टार्ट किया, बराबर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या कर रहे थे हम लोग अभी तक? जो आंसर है उसको फाइंड आउट कर रहे थे, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे थे, राइट, जिसको हम बोलते थे आंसर्स या सॉल्यूशन। मैंने आपको और एक नाम बोला था, उसके लिए क्या बोलते हैं हम? रूट्स। क्या बोलते हैं उसको हम? रूट्स, करेक्ट। अभी ये जो रूट्स है, अभी जो देखना है हमको, आज हमको देखना है ये जो रूट्स होते हैं, इसका नेचर, इसके प्रॉपर्टीज। अभी आप बोलेंगे सर ये नेचर मतलब एग्जैक्टली क्या है चीज, ये नेचर मतलब क्या? तो नेचर मतलब कुछ केसेस में ये जो रूट्स है यानी कि एक्स की वैल्यू ये हो सकती है इक्वल। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमने दो वैल्यूज देखे थे अभी तक। आपने जो भी क्वेश्चन सॉल्व किए, एक्स की वैल्यू दो वैल्यूज आते थे, राइट, दो वैल्यूज। तो कभी कभार ऐसा हो सकता है कि दोनों भी वैल्यू सेम आएंगे, करेक्ट। एक जो हमने एग्जांपल लिया था, आई थिंक सेवेंथ या एट्थ, उसके अंदर आ भी रहा था, राइट, एक ही वैल्यू मिली। कुछ ऐसा होगा जिसके अंदर जो वैल्यू है वो पता नहीं चलेगी, इमेजिनरी नंबर बोल सकते हैं उसको। इमेजिनरी मतलब वो नंबर हम कुछ इमेजिन करना पड़ेगा कि ये कुछ ऐसा हो सकता है। बट अगर मैं आपको बोलूँ कि आप बोर्ड पे लिख के दिखाओ मुझे कि ये नंबर एग्जैक्टली है क्या, तो आप लिख नहीं पाओगे, वो इमेजिनरी होगा। तो इस टाइप से हमको देखना है कि ये जो रूट्स है या जो उसको सॉल्यूशन बोलते हैं हम लोग, ये कैसे, उसके प्रॉपर्टी या उसके नेचर। ओके, चलो लेट अस स्टार्ट। ओके, एक सेकेंड। So let us start with nature of the roots of quadratic equation. Okay. चलो, तो नेक्स्ट हेडिंग डालो आप लोग, नेचर of the roots of quadratic equations। अब इसके लिए कुछ क्वेश्चंस जो मैंने आपको ऑलरेडी दिए, आप ये सॉल्व करेंगे। तो जैसे एक क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं हम लोग, जो आपको दिया था ऑलरेडी। आई होप आपने वो सॉल्व कर दिया होगा। एक्स स्क्वायर -6x + 5 इज इक्वल टू 0। ओके, अगर नहीं किया होगा सॉल्व तो एक फटाफट सॉल्व कर लो।
15-20 सेकेंड्स के अंदर। ओके, जल्दी से। देखो, आपने अभी जो भी मेथड से सॉल्व किया, अपन अभी फॉर्मूला मेथड से करेंगे फटाफट सॉल्व। वैसे मैंने आपको बोला था कि ये फॉर्मूला मेथड से सॉल्व करना है, करेक्ट। चलो, तो ये आपको सॉल्व करने के लिए पहले अपन लिख लेंगे a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -6 एंड c इज इक्वल टू 5। वे फॉर्मूला लगाना है मुझे -b प्लस और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, करेक्ट। ये -b क्या है, अभी 6 आएगा ये, क्योंकि -6 क्या आएगा, +6 प्लस और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी कि -6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 5 होल डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1। क्या है, 6 प्लस और माइनस अंडर रूट 16 है ना। 6 का स्क्वायर कितना, 36 माइनस 5 4 20, 16 अपॉन 2। क्या है, 6 प्लस 4 अपॉन 2 या 6 माइनस 4 अपॉन 2। तो ये आएगा 10/2 या फिर 2/2। आंसर आएगा 5 या फिर 1, है ना, 5 या 1। ये 5 या 1 जो है, इसे हम बोलते हैं सॉल्यूशन या रूट्स ऑफ द इक्वेशन। सो मैं क्या लिख सकता हूं यहाँ पे, 5 and 1 are roots of what, this equation, roots of equation x square minus 5x plus 6 is equal to 0, करेक्ट। ये रूट्स x is equal to 5 and x is equal to 1 दोनों भी है। अभी जो मैं पार्ट पढ़ाने जा रहा हूं, अभी ये तो हमने ऑलरेडी देख लिया कि आंसर फाइंड आउट कैसे करना है। अभी हम जो देखने जा रहे हैं, ये रूट्स जो है, ये 5 और 1 जो है, ये जो नंबर्स, इसका नेचर, इसकी प्रॉपर्टीज बोल सकते हो आप। तो इसका नेचर यानी कि क्या बच्चों, ये जो नंबर्स है, ये जो नंबर्स है, एक तो ये रियल हो सकते हैं, इमेजिनरी हो सकते हैं, ये रैशनल हो सकते हैं या फिर इररैशनल हो सकते हैं, या ये नंबर एक ही हो सकता है सॉल्यूशन, करेक्ट। यहाँ पे सिंगल सॉल्यूशन हो सकता है, सिंगल रूट, एक ही सॉल्यूशन हो सकता है, जिसको क्या बोलते हैं आप, अनइक्वल, यानी कि 2। जैसे ये 5 और 1 ये इक्वल है क्या, मुझे बताओ। अभी आप लिखेंगे नहीं इसमें से कुछ भी, मैं क्या लिखना है आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। अभी आप सिर्फ यहाँ पे ध्यान दो, ये 5 और ये 1 ये इक्वल नंबर है क्या, नहीं, ये अनइक्वल है। यानी कि यहाँ पे 2 सॉल्यूशन कब आएंगे, जब अनइक्वल रूट्स मिलेंगे। मतलब अगर एक ही सॉल्यूशन मिला तो उसको क्या बोल सकते हैं, इक्वल रूट्स। तो यहाँ पे सिंगल रूट की जगह क्या लिख सकते हो, समझा ना आपको मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, इक्वल रूट्स, इक्वल रूट्स। या फिर यहाँ पे हो सकते हैं अनइक्वल रूट्स, अनइक्वल रूट्स, करेक्ट। ये जो है इक्वल रूट्स, अनइक्वल रूट्स, ये कैसे आएंगे, ये मुझे पता करने के लिए हमेशा
ये आंसर फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है। सुनो, मुझे ये रूट्स कैसे होंगे, रियल होंगे, इमेजिनरी होंगे, रैशनल होंगे, इरैशनल होंगे, इक्वल रूट्स होंगे या अनइक्वल रूट्स होंगे, ये पता करने के लिए हमेशा पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ये फॉर्मूला लगा के आंसर फाइंड आउट करना मेरे लिए जरूरी नहीं है। फिर ये हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? इसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं सिर्फ इतने पार्ट पे से। कितने? बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये जो छोटा सा पार्ट दिख रहा है आपको, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac वाला, इतनी सी चीज पे से मैं फाइंड आउट कर सकता हूं कि ये जो रूट्स आएंगे वो कैसे आएंगे। मैं ये नहीं फाइंड आउट कर सकता कि रूट्स क्या है, एग्जैक्टली नंबर क्या है वो तो नहीं बता पाऊंगा, बट वो नंबर कैसे है वो मैं जरूर बता पाऊंगा। समझ आ रहा है? ये चीज क्या सिखाने जा रही है आपको, ये चीज समझो पहले कि यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं क्या पढ़ क्या रहा हूँ। तो मैं आंसर निकालना नहीं सीख रहा हूँ, आंसर निकालना हमने ऑलरेडी देख लिया। फिर यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं? हम यहाँ पे देख रहे हैं कि रूट्स कैसे होंगे, कैसे होंगे। ठीक है, समझ आ रहा है आपको? जैसे रूट्स क्या है, रूट्स फाइंड आउट करना या रूट्स क्या है, ये हमने ऑलरेडी देख लिया, पहले ही देख लिया। अभी हम क्या देख रहे हैं? रूट्स कैसे है, रूट्स कैसे है। ये हमारा इस वीडियो का पार्ट है। ठीक है, आपको पहले पर्पस समझ आ गया। अभी चीजें देखेंगे एक एक एक। अभी आप कुछ नहीं लिख रहे हो, ठीक है, यहाँ पे भी आप लिख नहीं रहे हो कुछ भी। ओके, पहले आप समझेंगे हम कि ये क्या करना, क्या है, कंसेप्ट देखेंगे, देन वी विल राइट। ओके, तो रूट्स कैसे है ये आपको पता चलता है बी स्क्वायर माइनस 4ac के पार्ट से। बी स्क्वायर माइनस 4ac सिर्फ इतनी चीज डिफाइन करती है कि रूट्स है क्या। ओके, अभी एक चीज समझो, आपने अभी ये जो प्रॉब्लम्स है मैंने जो भेजे थे आपको, वो ऑलरेडी सॉल्व कर दिए होंगे, राइट? मैंने बोला था आपको कि ये वीडियो देखने से पहले आप वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, करेक्ट? तो वहां पे आपने देखा होगा कि जो डिफरेंस है, जो फॉर्मूला आप लगाते हो, माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। आपने देखा होगा जो पहले जो 4 क्वेश्चंस देखे थे हमने, उसके अंदर माइनस भी सेम आ रहा है, 2a भी सेम आ रहा है। क्या चेंज हो रहा है? सिर्फ वापस चाहिए तो एक बार आप प्रॉब्लम्स देखो, क्या चेंज हो रहा है? सिर्फ आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac ये पार्ट चेंज हो रहा है, करेक्ट? ये पार्ट चेंज होने की वजह से आपका आंसर चेंज हो रहा है। और ना कि सिर्फ आंसर चेंज हो रहे, आपको एक जो सॉल्व किया, जैसे हमने अभी ऊपर ही सॉल्व किया, यहाँ पे 2 जवाब मिले उसके और करेक्ट आंसर मिले, 5 मिला, 1 मिला, जो नंबर आप लिख सकते हो, यानी कि जिसको हम बोलते हैं रैशनल नंबर, ऐसे आंसर मिले। और एक क्वेश्चन आपने देखा होगा जहां पे ये बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है ये परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है, वहां पे आपका एक ही आंसर आ रहा होगा, करेक्ट? जैसे बी, ये जो है एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 वाला भी देखा था, एक एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9, वहां पे आपका एक ही आंसर आ रहा है, x इज इक्वल टू 3। वहां पे आपके 2 आंसर नहीं आ रहे अलग अलग, वहां पे एक ही आंसर आ रहा है। और एक देखा था हमने एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 10 इज इक्वल टू 0, वहां पे हमारे आंसर्स नहीं आ रहे, करेक्ट? क्योंकि हम माइनस में जो नंबर है, जो निगेटिव में नंबर है, उसका अंडर रूट फाइंड आउट कर ही नहीं सकते हम लोग, इसलिए उसके आंसर आ ही नहीं रहे। मैं यहाँ पे सिर्फ अलग अलग आंसर की बात नहीं कर रहा हूँ बच्चों, मैं यहाँ पे अलग अलग नेचर की बात कर रहा हूँ। एक नेचर है जो आपको 2 आंसर दे रहे हैं, एक क्वेश्चन है जहां पे आपको एक ही आंसर आ रहा है, एक ऐसा क्वेश्चन है जिसके अंदर आपका आंसर आ ही नहीं रहा है, करेक्ट? समझ पा रहे हो आप इस बात को? और एक जो क्वेश्चन है, करेक्ट, एक तो हमने देख लिया जिसके अंदर 2 आंसर आ रहे हैं, एक जो देख लिया इक्वल आंसर आया, एक ही आंसर आया आपका, करेक्ट? समझ आ रहा है आपको? एक जो क्वेश्चन है जिसके अंदर आपके आंसर नहीं आ रहे, एक जो क्वेश्चन है उसके अंदर आपका अंडर रूट में कुछ आ रहा है, राइट? जो ये जो क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 7, इसके भी आपके आंसर आ रहे, करेक्ट? आंसर तो आप फाइंड आउट कर रहे हो, बट वहां पे जो नंबर है उसको आप लिख नहीं सकते। क्या आंसर है आपका? 6 प्लस
सबसे शुरुआत में आया होगा 6 + √8/2। इसको बाद में आपने पूरा सॉल्व करते गए होंगे तो आंसर आएगा 3 + √2 और 3 - √2। तो यहाँ पे आंसर तो आया आपका, बट √2 को आप नंबर के फॉर्म में एग्जैक्टली नहीं लिख सकते, जिसको आप इरेशनल नंबर बोलते हो। ये सब मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा, बट यहाँ पे मुझे बोलना ये है कि आपको ये जो आपके आंसर्स अलग अलग आए, इसका रीजन क्या है। चारों जगह पे आपका माइनस भी सेम है, आपका 2a भी सेम है, फिर आपके अलग क्या हुआ यहाँ पे? अलग हुआ आपका b² - 4ac। क्या अलग हुआ? b² - 4ac। तो ये b² - 4ac डिसाइड करता है बच्चों कि आपका आंसर इक्वल रहेगा, यानी कि सिंगल आंसर सिंगल नंबर मिलेगा आपको। आपका आंसर अनइक्वल रहेगा, यानी कि आपको दो आंसर्स मिलेंगे, दो रूट्स मिलेंगे, या फिर आपके रूट्स रियल होंगे या फिर आपके रूट्स इमेजिनरी होंगे। ये कौन डिसाइड करता है? ये डिसाइड करता है आपका ये वाला पार्ट, b² - 4ac, करेक्ट, ये वाला पार्ट। इसलिए इस पार्ट को बोलते हो आप, अंडर रूट में लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपका अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है कि मुझे अंडर रूट में लिखना है क्या, नो, नॉट रिक्वायर्ड। सीधा सीधा लिख लो b² - 4ac। इसको आप बोलते हो डिस्क्रिमिनेंट। क्या बोलते हो उसको? डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, तो ये डिस्क्रिमिनेंट डिसाइड करेगा कि आपका आपके जो आंसर आएगा उसके अंदर जो रूट्स, आंसर्स या बोलो या सॉल्यूशन बोलो या रूट्स बोलो, एक ही चीज है। ये जो 5 और 1 आया, इसको ही हम रूट्स बोलते हैं, रूट्स ऑफ द इक्वेशन। तो ये रूट्स कैसे होंगे? नेचर ऑफ द रूट्स विल बी डिसाइडेड बाय दिस डिस्क्रिमिनेंट। ओके, नेचर ऑफ द रूट्स will be decided by the discriminant, जिसको मैं डी बोलूंगा, जिसको क्या बोलते हैं हम, डी। डिस्क्रिमिनेंट को डी बोला जाएगा। द डिस्क्रिमिनेंट दैट इज b² - 4ac। मुझे लगता है यहां से आप लिख सकते हो। एक काम करो, हेडिंग डाल दो नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, ये जो जैसा हेडिंग डाला हमने यहाँ पे, ये हेडिंग डालो नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इसके अंदर ये लाइन लिख लो अभी स्टार मार्क करके, नेचर ऑफ द रूट्स विल बी डिसाइडेड बाय द डिस्क्रिमिनेंट d, दैट इज b² - 4ac। ओके, तो डिस्क्रिमिनेंट या d क्या है मेरा यहाँ पे? d इज इक्वल टू b² - 4ac। ओके, जो कि इस फॉर्मूले का पार्ट है। यहाँ पे ये जो पार्ट, ये डिसाइड करता है। ये जो मैंने पहले आपको क्वेश्चन सॉल्व करने बोले थे, उसका पर्पस वही था। मैं अभी आपको कुछ लिख के दूंगा एंड देन वी विल प्रूव दैट कि वो वैसे ही है। उसके लिए हमको वो क्वेश्चंस काम में आएंगे। ओके, ठीक है, d इज इक्वल टू b² - 4ac। ओके, चलो लिख लो आप ये। चलो हो गया क्या? लिख लो।
चलो लेट स्टार्ट। अभी ये डी कैसा है ये डिसाइड करेगा आपके रूट्स कैसे होंगे। ओके, सबसे छोटे से स्टार्ट करते हैं। अगर ये है जीरो, डी कैसा है लेस देन जीरो, आपके रूट्स होंगे, रूट्स विल बी इमेजिनरी नंबर्स। ठीक है, कैसे होंगे रूट्स? इमेजिनरी नंबर्स, जिसको आप, जिसके बारे में आप सिर्फ सोच सकते हो, जिसका आंसर आप फाइंड आउट नहीं कर सकते हो करेक्ट, तो इसको बोलते हैं हम इमेजिनरी नंबर्स। लिखो इफ, ये डी और जीरो एक ही लग रहा है क्या? यहाँ पे स्मॉल में लिखना, स्मॉल में लिखो, ऐसा कुछ नहीं। इफ डी इज इक्वल टू जीरो, रूट्स विल बी रियल। इमेजिन नहीं करना है, मतलब आपको इमेजिन नहीं करना पड़ेगा, आप लिख सकते हो कुछ ना कुछ, आप वैल्यू उसकी फाइंड आउट कर सकते हो। रूट्स विल बी रियल एंड इक्वल। इक्वल मतलब क्या? दो आंसर्स नहीं होंगे यहाँ पे, एक ही आंसर होगा करेक्ट। इक्वल का मीनिंग क्या है? ओनली वन आंसर। यहाँ पे दो जवाब नहीं मिलेंगे, जैसे यहाँ पे आपको मिले x इज इक्वल टू 5 और x इज इक्वल टू 1, ऐसे नहीं होगा, एक ही आंसर मिलेगा। ओके, फिर तीसरा पार्ट हो सकता है d इज ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, d इज ग्रेटर देन जीरो। अभी यहाँ पे हमको दो पार्ट बनाने, d जीरो से बड़ा है ना, यानी कि एक हो सकता है, दो हो सकता है, तीन, चार, पांच, छह, कुछ भी हो सकता है। तो हमको दो पार्ट ये गिराने की d आइदर परफेक्ट स्क्वायर होगा या फिर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है, क्या बोल रहे हैं हम लोग? d या तो फिर स्क्वायर होगा या तो फिर स्क्वायर नहीं होगा। ओके, देखो मेरे साथ, इसके अंदर दो पार्ट्स बनाए। मोर देन जीरो के अंदर क्या हो सकता है? d इज अ परफेक्ट स्क्वायर, d इज अ परफेक्ट स्क्वायर और, अच्छा एक काम करो, रुको रुको एक सेकंड, ये मत लिखो, एक काम करो, यहीं पे हम कुछ लिखेंगे। जिन्होंने ये बना लिया होगा उसके बीच में लिखो, यहाँ पे लिखो रूट्स आर रियल। ओके, रूट्स आर रियल। इमेजिनरी तो नहीं। फिर ये दो आंसर मिलेंगे क्या या एक मिलेगा? हमेशा दो मिलेंगे। अगर ये जीरो से बड़ा है तो यू विल ऑलवेज गेट टू आंसर्स। ओके, तो लिखो रूट्स आर रियल एंड इक्वल, सॉरी अनइक्वल, दो आंसर मिलेंगे ना, अनइक्वल। जिन्होंने मेरे साथ लिख लिया था पहले, वो जो दो पार्ट बनाए उसके बीच में जगह होगी तो वहां पे लिख लो, नहीं बनाया तो ये लिखो प्रॉपर। रूट्स आर
रियल एंड अनइक्वल, रियल मिलेंगे यानी कि आपको इमेजिन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप उसके बारे में कुछ ना कुछ तो लिख सकते हो, करेक्ट। एंड अनइक्वल होंगे, वो सेम नहीं होंगे, ओके, अलग अलग मिलेंगे। यहां पे आपको चाहिए तो लिख लो आंसर्स। अनइक्वल का मतलब क्या है? टू आंसर्स, टू सॉल्यूशंस। अनइक्वल है ना, जैसे ऊपर हमको मिला 5 और 1, वैसे दो सॉल्यूशन मिलेंगे अनइक्वल के, ओके। अभी इसके अंदर मुझे दो पार्ट बनाने हैं, इसके अंदर मुझे दो पार्ट बनाने हैं। क्या पार्ट बनाऊंगा? यहां पे बनाओ D इज अ परफेक्ट स्क्वायर एंड D इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। D is a perfect square and D is not a perfect square, ठीक है। एक तो D परफेक्ट स्क्वायर होगा, क्या होता है परफेक्ट स्क्वायर? 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, ये सारे क्या है? परफेक्ट स्क्वायर। एंड परफेक्ट स्क्वायर नहीं है मतलब ये सारे नंबर छोड़ के बाकी जो भी है, करेक्ट। जो स्क्वायर नहीं है वो क्या है? मतलब जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है वो क्या है? सारे अलग नंबर से, जो जैसे 4 छोड़ के 5 हो गया, 3 हो गया, 8, 10, करेक्ट। एग्जाम्पल चाहिए आपको परफेक्ट स्क्वायर का? एग्जाम्पल 64, 81, 36। नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर एग्जाम्पल 2, 5, 11, या 2, 5, 11 सारे ये हो गए क्या? छोड़ दो, ये छोड़ दो, ये 2, 6, 8, 10, 15, 20, ये भी नंबर, दीज आर नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। सर इससे क्या फर्क पड़ेगा? परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है उससे क्या फर्क पड़ेगा? सुनो, अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है तो जो तुम्हारा सॉल्यूशन रहेगा, ये जो रूट होंगे, ये रियल तो होगा ही, अनइक्वल भी होगा, साथ साथ में ये होगा रैशनल। कैसे होगा ये? रैशनल। एक लाइन और नीचे लिखो, क्या दोनों भी सेम करने के लिए, एक ही फुटिंग पे लाए इसलिए। ये होगा रैशनल। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है सर, तो रूट्स आपके रियल तो होंगे ही, आपने ऑलरेडी यहाँ पे लिख लिया, रियल तो होंगे ही, अनइक्वल भी होंगे, लेकिन साथ साथ में होंगे इररेशनल। कैसे होंगे? इररेशनल, ओके। समझ आ रही है बात आपको? तो ये वाले रूट्स कैसे होंगे आपके? ये आपके होंगे रियल, अनइक्वल एंड रैशनल। ये कैसे होंगे? रियल, अनइक्वल एंड इररेशनल। समझ आ रही बात आपको? करेक्ट। रियल, रियल, अनइक्वल और रैशनल, जो परफेक्ट स्क्वायर है वो, और इरेशनल के अंदर होंगे रियल, अनइक्वल एंड इरेशनल। देख रहे हो डिफरेंस क्या है? जब d जो है वो 0 से छोटा है तो रूट्स विल बी डायरेक्टली इमेजिनरी, तो यहाँ पे रियल की बात नहीं, अब इमेजिनरी है भाइयों, तो इमेजिनरी में मैं क्या क्या करूं? मैं उसको इमेजिनरी में मैं क्या करूं? उसको मैं इक्वल है क्या, अनइक्वल है क्या, फायदा क्या है? छोड़ दो, ये चीज इमेजिनरी है, वो मैं लिख ही नहीं पाऊंगा। जो चीज मुझे सोचनी है, मैं क्या सोचूं उसके बारे में कि ये इक्वल होंगे या अनइक्वल होंगे, क्या करूं? क्या मैं, फायदा ही नहीं कुछ। या रैशनल इरेशनल की तो बात ही नहीं है इमेजिनरी। तो इसलिए यहाँ पे d, when d is lesser than 0, d मतलब क्या? b² - 4ac।
व्हेन इट इज लेसर देन जीरो तो मुझे सोचना ही नहीं कुछ, ये तो इमेजिनरी है यार, मैं तो इसका आंसर ही फाइंड आउट नहीं कर पाऊंगा। मैं तो फॉर्मूला लगा के भी फायदा है क्या? कुछ भी फायदा नहीं, लगाऊंगा ही नहीं मैं फॉर्मूला। करेक्ट। जब d इज इक्वल टू जीरो है तो क्या होगा, रूट्स रियल तो मिलेंगे भैया, आंसर तो मिलेगा, लेकिन ये कैसे होंगे, ये इक्वल होंगे, इक्वल, दो रूट्स नहीं मिलेंगे आपको। फिर ये रैशनल इरेशनल होंगे क्या? बात ही नहीं कुछ, ये हमेशा रैशनली होंगे। करेक्ट। जब d जीरो होगा तो ये हमेशा रैशनल ही होगा, और ये आंसर भी एक ही मिलेगा, दो मिलेंगे ही नहीं। करेक्ट, इक्वल आंसर। करेक्ट। तो समरी के लिए यहां पे लिख लो, रूट्स आर रियल, जगह है ना यहाँ पे, रियल, रैशनल एंड इक्वल। करेक्ट, रियल, रैशनल, इक्वल। यहाँ पे इमेजिनरी, और यहाँ पे कैसे है, एक जगह रियल अनइक्वल और रैशनल है, एक जगह रियल अनइक्वल इरेशनल। समरी बनेंगे ये, अगर आपको समझ गया होगा बराबर, एक बार आप लिखो, ये कुछ बाकी होगा तो लिख लो फटाफट। नीचे समरी बनाएंगे हर एक सिचुएशन का, एक एक क्वेश्चन जो आपने ऑलरेडी सॉल्व किया है, सिर्फ यहाँ पे हम पुट अप कर देंगे, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, आपको याद नहीं रखना पड़ेगा। ये जो चीजें आप याद रखोगे ना कि ये क्या है, सर ने क्या बोला था यार, डी इज इक्वल टू, डी इज लेसर देन जीरो, यार क्या बोला था यार, रियल है या इमेजिनरी है, ये आपको याद ही नहीं रखना पड़ेगा, ये पूरा आपके दिमाग में घुस जाएगा एकदम। बस आप आराम से ये वीडियो देखो, कुछ गड़बड़ मत करो, टेंशन मत लो, ये आपको पूरा दिमाग में घुस जाएगा कि ये एग्जैक्टली क्या है, इसको याद नहीं रखना पड़ेगा आपको, ये आप भूल ही नहीं पाओगे, क्योंकि आपको ये चीजें समझ गई होगी, आपको ये रट्टमबाजी नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, मैं आपको ऐसे पूरा दिमाग में डाल के दूंगा। ठीक है, चलो समरी बनाते हैं फटाफट। ये बाकी है क्या, ये वाला लिख लिया, ये वाला पार्ट। ठीक है, चलो कैसे बनाना है समरी देखो, यहाँ पे लिखो d इज लेस देन जीरो, यहाँ पे लिखना है d इज इक्वल टू जीरो, यहाँ पे लिखना है d इज मोर देन जीरो, नीचे लिखो परफेक्ट स्क्वायर, यहाँ पे लिखो नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ओके, d इज लेस देन जीरो, यहाँ पे रियल मिलेगा ये नंबर या इमेजिनरी, लिखो इमेजिनरी, इमेजिनरी। यहाँ पे d इज इक्वल टू जीरो, यहाँ पे मिलेंगे रियल, यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर में भी रियल, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर में भी रियल। ओके, अभी बात करेंगे इक्वल या अनइक्वल की। तो जब ये d इज लेस देन जीरो जहाँ पे इमेजिनरी है, तो भैया मुझे सोचना ही क्यों है कि ये इक्वल है या अनइक्वल है, क्यों सोचूं, मैं नहीं सोचूंगा ही नहीं, कोई जरूरत ही नहीं। d इज इक्वल टू जीरो में ये होंगे इक्वल। करेक्ट, ये क्या होंगे, इक्वल। यहाँ पे होंगे अनइक्वल, यहाँ पे भी होंगे अनइक्वल। फिर बात करनी है हमको कि ये रैशनल होंगे या इरेशनल। इमेजिनरी के अंदर क्यों सोचूं मैं, रैशनल है कि इरेशनल, क्या फायदा क्या है। करेक्ट, कोई मतलब ही नहीं सोचने का, तो मैं सोचूंगा ही नहीं, यहाँ पे कट कर दो, यहाँ पे डैश मार दो। d इज इक्वल टू जीरो में रैशनल होंगे इरेशनल होंगे, रैशनल होंगे, यहाँ पे रैशनल। परफेक्ट स्क्वायर के अंदर भी रैशनल, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर में इरेशनल। ठीक है, चलेगा, ये आपकी समरी है। ओके, अभी मैं आपको वो चीज सिखाने जा रहा हूं जहां से आपको ये सब कुछ याद नहीं करना पड़ेगा, ये आपके दिमाग में बैठ जाएगा। ओके, चलो अभी जो आपने ऑलरेडी सॉल्व किए, एक बार मेरे लिए, एक ही बार सर, एक बार मेरे लिए सॉल्व करो प्लीज। ठीक है, चलो अभी हम लिखेंगे यहाँ पे इक्वेशंस। ओके, जो आपने ऑलरेडी सॉल्व किया बट एक बार करेंगे। चलो लिखो मेरे साथ इक्वेशन। यहाँ पे आपको लिखना है एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 10 इज इक्वल टू जीरो।
यहाँ लिखना है एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आप लिखोगे एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ लिखोगे एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 7 इज इक्वल टू 0 प्लस 7 इज इक्वल टू 0। ये आपने ऑलरेडी सॉल्व किया है तो हम फटाफट कर सकते हैं ये, करेक्ट। ओके, ज़्यादा टाइम नहीं डालेंगे हम इसके अंदर। यहाँ पे a इज इक्वल टू 1 आएगा, b इज इक्वल टू -6, c इज इक्वल टू 10। यहाँ पे भी a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -6, c इज इक्वल टू 9, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -6, c इज इक्वल टू 5, a is equal to 1, b is equal to -6 and c is equal to 7। बट आप ये मेरे साथ करो एक बार सॉल्व, ठीक है। आपने ऑलरेडी कर भी दिए होंगे तो भी करो, मैंने जानबूझ के आपको पहले दिए थे ये, बट फिर भी करो मेरे साथ, क्योंकि इसका फायदा होगा आपको। फिर आपको ये याद नहीं रखना पड़ेगा, आपके दिमाग में बैठ जाएगा कि ये होता क्यों। ओके, चलिए। तो फॉर्मूले के हिसाब से क्या करते हैं हम लोग, सॉल्व कर रहे हैं अपने को, यहाँ सॉल्व करना है। तो फॉर्मूला क्या है, माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाय 2a। ओके, तो ये -6 माइनस बी चाहिए अपने को, माइनस बी चाहिए, और बी क्या है -6, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 6 प्लस और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर कितना आएगा 36 माइनस 4ac कितना आएगा 4 इंटू 1 इंटू 10 यानी कि 40 अपॉन 2, 2 इंटू 1 2, करेक्ट। कितना आएगा फिर ये 6 प्लस और माइनस अंडर रूट -4 अपॉन 2, करेक्ट। तो इसको मैं क्या लिखूं, 6 प्लस अंडर रूट -4 अपॉन 2 या 6 माइनस अंडर रूट 4, सॉरी अंडर रूट -4 अपॉन 2 मैं लिख सकता हूं। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्या है, देखो प्रॉब्लम देखो क्या है। यहाँ पे अंडर रूट के अंदर आया -4। क्या आप -4 माइनस निगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट निकलता है क्या, नहीं निकलता। किसी के मन में आ रहा है क्या -2 है, अगर मन में आ रहा है -2 है तो -2 का स्क्वायर देख लो क्या है, -2 इंटू -2 4, पॉजिटिव नंबर आता है। 2 इंटू -2, सॉरी -2 इंटू -2 आया +2, 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 4। तो माइनस लेने दो या प्लस लेने दो, आंसर तो 4 मतलब पॉजिटिव है। सिर्फ 2 इंटू -2 करते हो तो -4 आएगा, बट दिस इज नॉट अ स्क्वायर, क्योंकि ये प्लस है ये माइनस है, तो इसको हम स्क्वायर नहीं बोलते हैं, नॉट अ स्क्वायर, राइट। तो जब -4 ये है ही नहीं स्क्वायर, किसी का कोई भी नंबर का नहीं है, मैं परफेक्ट स्क्वायर की बात ही नहीं कर रहा हूं। परफेक्ट स्क्वायर मतलब क्या है, जैसे 4, अभी 3 ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, बट स्क्वायर तो है ना। आप कैलकुलेटर पे लोगे तो 3 का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, करेक्ट। जैसे देखो यहाँ पे, जैसे मैंने कैलकुलेटर पे लिया ये अगर मैं लिया 3 और इसका अगर मैं लूँ अंडर रूट, तो मुझे मिल रहा है ना 1.73। ये नंबर रैशनल है या इरैशनल ये बाद में देखेंगे, बट कुछ तो मिल रहा है ना मुझे, करेक्ट, कुछ तो मिल रहा है। बट अगर मैं -4 लूँ, -4, इसका अगर मैं देखूं अंडर रूट, तो ये क्या आ रहा है, इनवैलिड इनपुट। आपका कैलकुलेटर भी इसका आंसर फाइंड आउट नहीं कर सकता। -4 का आंसर ही नहीं, कुछ स्क्वायर रूट है नहीं। कोई भी नंबर ले लो माइनस में, जैसे आप ले लो परफेक्ट स्क्वायर कोई 9 का अंडर रूट क्या है आपको मालूम है, 9 का अंडर रूट 3, ये तो मिल गया। बट 9 अगर हमने निगेटिव में लिया और इसका अंडर रूट फाइंड, इनवैलिड इनपुट, नहीं मिलेगा भाई, इसका स्क्वायर रूट ही नहीं मिलेगा। ये इनपुट ही इनवैलिड बोल रहा है ना, इसका स्क्वायर रूट मिलेगा ही नहीं।
जब ये स्क्वायर रूट नहीं मिलेगा तो ये क्या करोगे आप, इसको आंसर फाइंड आउट ही नहीं कर पाओगे। इसलिए इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है इमेजिनरी नंबर। क्या बोलते हैं इसको, -4 का जो स्क्वायर रूट है ये है इमेजिनरी नंबर। ये आप फाइंड आउट ही नहीं कर सकते हो। मैं यहाँ पे लिखने की बात नहीं कर रहा हूँ, ये कैलकुलेटर भी फाइंड आउट नहीं कर पा रहे। आपने देखा ना अभी क्या आ रहा था, इनवैलिड इनपुट, सीधा सीधा क्या बोल रहा था कैलकुलेटर, इनवैलिड इनपुट। तो ये नंबर का आंसर ही नहीं मालूम मुझे, तो मैं ये फाइंड आउट कर सकता क्या, कर ही नहीं सकता मैं। ये समझ आ रही बात, ये मुझे सिर्फ क्या करना पड़ेगा, मैं इमेजिन कर सकता हूँ बस। क्या कर सकता हूँ, इमेजिन कि कुछ तो होगा, करेक्ट, कुछ तो होगा, बट क्या होगा मुझे नहीं मालूम। करेक्ट, क्या होगा मुझे नहीं मालूम, तो इसको मैं क्या बोलता हूँ, सीधा सीधा इमेजिनरी। अभी अगर किसी ने आपको क्वेश्चन पूछ ही लिया कि भाई ये इक्वल होंगे या अनइक्वल, तो सही में बोलूं तो ये बात ही नहीं। जब ये इमेजिनरी है तो आपको ये आगे सोचना ही नहीं। बट फिर भी अगर कोई बोलता है तो ये होंगे अनइक्वल, क्योंकि साइन पॉजिटिव या निगेटिव लगा है ना वहां पे, प्लस और माइनस। कौन सा साइन, किसकी बात कर रहा हूं मैं, ये वाला, यहाँ पे प्लस और माइनस है ना, इसके लिए शायद हो सकते हैं अनइक्वल हो। शायद, मैं शायद क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे मालूम ही नहीं है ना ये नंबर क्या है। करेक्ट, कैलकुलेटर पे मैं फाइंड आउट ही नहीं कर सकता हूँ कि ये नंबर क्या है। अब इमेजिनरी नंबर है, जैसे मैं आपको बोलूं कि आप लास वेगास गए हो क्या कभी, कभी नहीं गए। करेक्ट, आपके लिए वो इमेजिनरी। अभी मैं बोलूं वहां पे कैसा शहर है, आप क्या बोल पाओगे मुझे, बोले अरे यार मैं तो इमेजिनेशन में है यार, मैं तो मालूम ही नहीं मुझे क्या है चीज, मैं तो कभी देखा ही नहीं उसको। करेक्ट, तो इसलिए ये इमेजिनरी नंबर, ये भगवान है, ये इमेजिनरी, नहीं मालूम मुझे क्या है, तो मैं इसके बारे में बोल भी नहीं पाऊंगा कि ये कैसा है। तो इसके लिए मैं इसको क्या बोल सकता हूँ, ये है इमेजिनरी रूट्स, इमेजिनरी। ओके, समझा, ये एक बात। अभी आपको ये याद रखना पड़ेगा कि मुझे बोलो क्यों आया ये इमेजिनरी, क्योंकि अंडर रूट के अंदर जो नंबर आया वो माइनस में आया। माइनस मतलब क्या है, जीरो से छोटा। -0.2 भी रहा तो भी ये आंसर नहीं आएगा। जीरो आता तो चलता क्या, यस, अंडर रूट जीरो का आंसर लेता है कैलकुलेटर, आप निकल के देखो, जीरो का अंडर रूट जीरो है, बिकॉज जीरो इंटू जीरो जीरो, तो मुझे जीरो का अंडर रूट पता है मुझे, तो इसके लिए मैं इवन जीरो का भी आंसर आपको बोल सकता हूँ। लेकिन -0.00001 भी अगर रहा देन इट विल बी एन इमेजिनरी नंबर, क्योंकि माइनस में कोई भी नंबर स्क्वायर नहीं होता, उसका मैं स्क्वायर रूट फाइंड आउट नहीं कर सकता। गॉट इट, करेक्ट। चलो आगे, अभी ये सॉल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर -6x + 9 इज इक्वल टू 0, ये आपने तो सॉल्व कर दिया होगा ऑलरेडी। लिखो फटाफट, 6 प्लस और माइनस अंडर रूट कितना आ रहा है ये बोलो मुझे। 6 का स्क्वायर तो आएगा 36, -6 का स्क्वायर माइनस कितना आता है ये, 4 × 9 36, करेक्ट, 36 - 36 अपॉन 2। तो ये क्या आ रहा है, 6 प्लस और माइनस अंडर रूट 0 अपॉन 2। इसका मतलब क्या है बच्चों, अंडर रूट 0 का तो कोई आंसर है ही नहीं, तो ये आंसर आएगा 6 प्लस 0 अपॉन 2 या 6 माइनस 0 अपॉन 2, तो आंसर आया 3। एक ही आंसर मिला या नहीं, एक ही आंसर मिला, करेक्ट। 3 ये नंबर इमेजिन करना पड़ रहा है या मालूम है आपको, रियल है, अरे लिख दिया ना मैंने, अब कायगा इमेजिनरी बचा, वो रूट्स मिल गए आपको, इमेजिन कर रहे हो क्या, कुछ तो भी आंसर है, ऐसा कुछ नहीं, लिख दिया, रियल है। रैशनल भी है, अभी आपको इरेशनल क्या मालूम पड़ेगा तो फिर समझेगा कि रैशनल क्या है, बट वो 2 मिनट का डिस्कशन है, हम कर लेंगे वो, उसको भी आगे आएगा ही। और इक्वल है कि नहीं, सॉरी रैशनल पहले नहीं, पहले हम इक्वल लिखते हैं ना, इक्वल या अनइक्वल वो लिख लेंगे पहले। एक आंसर मिले या 2 आंसर मिले बच्चों, एक ही मिला ना, क्योंकि +0 करो या -0 करो कोई फर्क पड़ रहा है क्या, कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा, तो इसलिए ये इक्वल है। और रैशनल, रैशनल इरेशनल की बात करेंगे 2 मिनट में। तो क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि 6 + 0 करो तो भी 6 है, 6 - 0 करो तो भी 6 है, इसलिए क्या हो रहा है, आंसर 3 आ रहा है। अभी ऐसा कब होगा, जब अंडर रूट के अंदर 0 होगा तभी, एक ही केस है सिर्फ। यहाँ पे मुझे बताओ, अंडर रूट के बाहर आने के बाद अगर एक भी आया, जैसे 6 + 1/2, 6 - 1/2, तो भी आंसर 2 आएंगे, 7/2 एंड 5/2। ये एक आंसर कब आएगा, तभी आएगा जब अंडर रूट के बाहर आने के बाद आंसर आएगा 0। तो 0 को ऐड करो या 0 को लेस करो, कोई फर्क नहीं पड़ना है, करेक्ट, समझ आ रही बात।
तो इक्वल रूट्स कब होंगे? जब अंडर रूट के अंदर जीरो आएगा। अब अंडर रूट के अंदर जीरो कब आएगा? जब बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होगा? जीरो। बी स्क्वायर माइनस 4ac जीरो होगा। करेक्ट? समझ आ रही बात? समझाइए। चलो अभी नेक्स्ट सॉल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस फाइव इज इक्वल टू जीरो का सॉल्व करेंगे। ए इज इक्वल टू वन, बी इज इक्वल टू माइनस सिक्स, सी इज इक्वल टू फाइव। चलो फटाफट सॉल्व करो। सिक्स प्लस और माइनस अंडर रूट माइनस सिक्स का स्क्वायर क्या आएगा? 36 माइनस 4 इंटू वन इंटू फाइव, सी इज इक्वल टू फाइव है ना यहाँ पे, 4 इंटू वन इंटू फाइव 20, करेक्ट, अपॉन टू क्या आ रहा है? 6 प्लस और माइनस अंडर रूट कितना आ रहा है? 4, सॉरी 16 ना, अंडर रूट 16 बाहर आएगा तो 4 आएगा, तो अंडर रूट कितना आ रहा है? 16 अपॉन टू। तो ये आ रहा है 6 प्लस 4 अपॉन टू और 6 माइनस 4 अपॉन टू। आंसर आ रहा है मेरा 10/2 या फिर 2/2। आंसर आया 5 या फिर 1। 5 और ये 1 रियल है या इमेजिनरी है? लिख दिया यारो, मैंने लिख दिया यहाँ पे, रियल ही है। इमेजिनरी नंबर क्या मैं लिख सकता था यहाँ पे? नहीं ना, सिर्फ सोचना पड़ रहा था मुझे कि ऐसा कुछ तो होगा। करेक्ट? तो इसके लिए ये रियल तो है। इक्वल है या अनइक्वल है? अनइक्वल है। दो दो नंबर मिले ना, तो अनइक्वल है। करेक्ट? अनइक्वल। एंड रैशनल है कि इरैशनल है? रैशनल है। अभी इरैशनल की बात करेंगे अभी नेक्स्ट इसमें। करेक्ट, ये रैशनल है। ये लास्ट वाला सॉल्व करते हैं। 6 प्लस और माइनस अंडर रूट 6 का स्क्वायर 36 माइनस 7 इंटू 4 28 अपॉन 2 क्या है ये? 6 प्लस और माइनस अंडर रूट 8 अपॉन 2। अंडर रूट 8 का आंसर मालूम है क्या मुझे? अंडर रूट 8 का आंसर मुझे नहीं मालूम। क्या मैं कैलकुलेटर पे फाइंड आउट कर सकता हूँ? यस, आई कैन फाइंड इट ऑन कैलकुलेटर, बट मैं नहीं करूंगा कैलकुलेटर अभी के लिए। अभी मैं ऐसे ही लिखता हूँ इसको। मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूँ इसको? देखो 6 प्लस और माइनस, अभी देखो ध्यान से देखो, एक 2 मिनट में देखो। मैं यहाँ पे अंडर रूट में लिख सकता हूँ 4 इंटू टू, बराबर है क्या? 4 इंटू टू 8। ये मैं 4 को बाहर ले जाऊँ ना तो इसको 2 हो जाएगा, क्योंकि 4 का अंडर रूट क्या है? 2। करेक्ट? अंडर रूट 2, सॉरी डिवाइडेड बाय 2। इसको मैं बाहर लेके जाऊंगा तो ये बनेगा 6 प्लस और माइनस 2 अंडर रूट 2। ये 4 को मैं बाहर लेके गया, 4 का स्क्वायर रूट क्या है? 2। तो 2 से मैं डिवाइड, 2 को मैं बाहर लेके गया, 2 से मल्टीप्लाई करो, नीचे आ गया 2। तो ये आया 2 से मैं अभी डिवाइड कर सकता हूँ 6 को, तो आएगा 3 प्लस ये 2 कट जाएगा अंडर रूट 2। 6 प्लस और माइनस अंडर रूट 2। तो मुझे यहाँ पे दो आंसर मिले, 3 प्लस अंडर रूट 2 और 3 माइनस अंडर रूट 2। अभी मुझे कुछ बच्चे बोलेंगे सर ये अंडर रूट 2 जो है ये भी तो इमेजिनरी नंबर है, बराबर ना? फिर यहाँ पे आप क्यों नहीं लिख रहे हो ऐसा कि ये इमेजिनरी है करके? यहाँ पे क्यों आपने ऐसा नहीं लिख के दिया हमको? यहाँ पे आपने क्यों लिख के दिया कि ये रैशनल है? 2 मिनट बच्चों, 2 मिनट में इसका आंसर दे रहा हूँ आपको। 2 ही सेकेंड, सिर्फ 2 ही सेकेंड। देखो ये कैलकुलेटर पे मैंने नंबर लिया 2, इसका मैंने अंडर रूट लिया। एक सेकेंड। ये नंबर मैंने लिया 2, इसका अगर मैंने अंडर रूट लिया, मिला कि नहीं? क्या इनवैलिड इनपुट आया क्या? नहीं ना, कुछ तो आ रहा है। वो नंबर मैं आपको एग्जैक्ट नहीं बता पा रहा हूँ कि हाँ ये नंबर, नहीं बता पा रहा हूँ, एग्जैक्ट नहीं बता पा रहा हूँ, बट क्या वो इमेजिनरी है? अरे नहीं ना, मैं कुछ तो पढ़ पा रहा हूँ ना। 1.4142135623730995, आई एम एबल टू रीड इट। करेक्ट? तो ये इमेजिनरी नहीं है, ये नंबर रियल है। फिर सर इसको क्या बोलते हैं आप? ये तो खत्म ही नहीं हो रहा है आंसर, ये तो 95 से चलते जाएगा आगे। आप अपने कैलकुलेटर पे करके देखो, आपको कुछ अलग डिजिट मिलेंगे इसके, कुछ शायद अगर पूरे नहीं आ रहे होंगे, शायद आपको 1.4142135623 तक मिलेगा। किसी को जहां पे ज्यादा डिजिट आ सकते हैं वहां पे और ज्यादा नंबर, क्योंकि ये नंबर खत्म नहीं हो रहा है ना, नॉन टर्मिनेटिंग, ये चलते जा रहा है आगे। ये यहाँ पे खत्म नहीं हुआ, यहाँ पे कैलकुलेटर की कैपेसिटी खत्म हो गई कि यहाँ पे इतने डिजिट बताता है। अगर आपको कोई ऐसा कैलकुलेटर मिल जाए, या एक्सेल में कर लो आप, एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, जिसके अंदर आप ज्यादा
डिजिट्स देख सकते हो, तो इससे भी ज्यादा डिजिट आएंगे। इसका परफेक्ट आंसर है ही नहीं, ये टर्मिनेट नहीं हुआ है यहाँ पे नंबर, ये नंबर यहाँ पे खत्म नहीं हुआ है, ये आगे चलते जाएगा, जैसे 1.41 42 13 56 23 73 095, आगे कुछ तो भी 78359 78945 C1 थ्रू, ऐसे कुछ ना कुछ ये चलते जाएगा ये नंबर। तो ये जो नंबर है ये रियल तो है, बट आप परफेक्टली नहीं बता सकते हो, है कि नहीं? आप यहाँ पे परफेक्टली नहीं बता सकते हो, ऐसे नंबर को आप बोलते हो इर्रेशनल नंबर। क्या बोल सकते हो इसको आप? इर्रेशनल नंबर। तो ये √2 इमेजिनरी है क्या बच्चों? नहीं, इमेजिनरी नहीं है। मुझे कुछ ना कुछ मैं इसके बारे में लिख सकता हूँ, बट एग्जैक्ट नहीं लिख सकता कि यही नंबर है। इसके लिए ये रियल है क्या? यस, रियल है। ये अनइक्वल है क्या? यस, दो नंबर मिले ना, 3 प्लस √2 3 माइनस √2, तो अनइक्वल भी है, बट रैशनल है क्या? मैं एग्जैक्ट करेक्ट नंबर बोल सकता हूं क्या यही नंबर है? बस नहीं बोल सकता, इसलिए इरेशनल। ओके, इसलिए ये इरेशनल। मैं आपको 2 मिनट में लिख के देता हूं यहाँ पे इरेशनल नंबर क्या होता है, अगर किसी को नहीं मालूम होगा। इरेशनल नंबर के दो प्रॉपर्टीज होते हैं। ओके, इरेशनल नंबर के दो प्रॉपर्टीज होते हैं। आप चाहे तो मार्जिन के ऊपर लिख लो, मार्जिन के ऊपर जो जगह होती है अलग से वहां पे लिख लो। इरेशनल नंबर के दो प्रॉपर्टीज, वन, इट शुड बी नॉन टर्मिनेटिंग। मतलब ये जो नॉन टर्मिनेटिंग मतलब कैसा? जो डिजिट्स है ना, डिजिट के बाद में, जैसे सॉरी डिजिट के बाद में नहीं, पॉइंट के बाद में जो नंबर्स आते हैं वो कंटिन्यूअस चलते रहने चाहिए। एंड दूसरा, पैटर्न या नॉन रिपीटिंग लिख लो। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, यहाँ पे दो नंबर की प्रॉपर्टी लिख लो, सिर्फ नॉन रिपीटिंग। ओके, नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब क्या? जैसे कि समझो एग्जांपल 2.414229527234512173 ऐसे ये चलता जाए, इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। ये खत्म नहीं हो रहा है, ये खत्म नहीं हो रहा है। नॉन रिपीटिंग मतलब देखो इसके अंदर कोई भी पैटर्न रिपीट हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। इसको आप दोनों भी बोल सकते हो, ये नॉन रिपीटिंग भी है, ये नॉन टर्मिनेटिंग भी है, नॉन टर्मिनेटिंग भी है एंड नॉन रिपीटिंग भी है ये। ओके, दूसरा एग्जांपल ले लो, एग्जांपल 2.37373737373737 ये ऐसे चलते जा रहे हैं। ये नॉन टर्मिनेटिंग है ना, खत्म नहीं हो रहा है ना, ये चलते जा रहे हैं नंबर। तो नॉन टर्मिनेटिंग है क्या? यस, इट इज नॉट टर्मिनेटिंग। टर्मिनेट मतलब क्या? खत्म हो जाना, कि एक जगह रुक जाना, कहीं जाके रुक रहा है क्या? ये नहीं, चालू है। बट रिपीटिंग है ना भाई, 2.37373737, बट ये पैटर्न कैसा है? रिपीटिंग है। ये कैसा है? रिपीटिंग है। इसको आप लिख सकते हो, इसी नंबर को आप लिख सकते हो 2.37 बार। तो ये जो है ये है रैशनल, ये है रैशनल। ओके, और ये जो है ये है इर्रेशनल। तो आपके मन में सवाल आएंगे, सर 3/5/3 ये रैशनल है कि इर्रेशनल है? चलो बताओ मुझे, डिवाइड करो इसको, 3 1 जा 3, 2 बचा, 2 पे और एक जीरो लिया हमने, 20 हुआ, 1.666666 आ रहा है। ये 6666 पूरा रिपीटिंग है ना, खत्म नहीं हो रहा है, टर्मिनेटिंग नहीं है, चलता जा रहा है, बट रिपीटिंग है। तो मैं इसको 1.6 बार लिख सकता हूं। तो दिस इज एन रैशनल नंबर, दिस इज अ रैशनल नंबर। ओके, तो ऐसा नंबर जो टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है, जो चलते जा रहा है, और जो रिपीट भी नहीं हो रहा है, अलग अलग नंबर आ रहे हैं। मैं ऐसे बार भी नहीं लिख सकता हूं इसको, कुछ रिपीटिंग है ही नहीं, कुछ भी नंबर आ रहे, कुछ भी नंबर आ रहे। वापस दिखाता हूं मैं आपको 2 का अंडर रूट कैसा है। देखो 1 पॉइंट के बाद क्या आया? पहले 4 1 आया, फिर 4 2 आया, फिर 1 3 आया, फिर 5 आया, फिर 6 आया, फिर 2 आया, फिर 3 आया, फिर 7, फिर 3, फिर 0, फिर 9, फिर 5। कुछ भी पैटर्न मिल रहा है क्या आपको कि ये 3 डिजिट रिपीट हो रहे हैं, ये 4 डिजिट रिपीट हो रहे हैं, ये 5 डिजिट? कुछ भी नहीं आ रहा ना, कुछ पैटर्न ही नहीं आ रहे सिंपली। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, इसलिए इसको बोला जाता है इर्रेशनल नंबर। ओके, इर्रेशनल नंबर। फिर रैशनल क्या है? जो आइदर जो टर्मिनेट नहीं हो रहा है, जो रुक रहा है कहीं जाके, वो नंबर, या फिर अगर टर्मिनेट भी नहीं हो रहा होगा तो भी प्रॉब्लम नहीं,
उसके अंदर रिपीटेशन चाहिए, उसके अंदर क्या चाहिए, रिपीटेशन। जैसे दूसरा नंबर ले लो 3 डिवाइडेड बाय 5, ये नंबर कैसा है, टर्मिनेट हो गया 0.6, रुक गए, इसके आगे है क्या कुछ नहीं। इज इट अ रैशनल नंबर, यस इट इज अ रैशनल नंबर। 5/3, 5/3, ये 1.666666, ये आगे 7 उसके लिए लिखा है कैलकुलेटर ने भी, क्योंकि ये 666666 बार बार रिपीट हो रहा है, एक ही डिजिट है जो बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए कैलकुलेटर ने उसको लास्ट में 7 लिख दिया। बट आप कितनी बार भी सॉल्व करो ये 6666 ही आता है, तो इसलिए उसको क्या बोलते हैं 1.6 बार 6। तो ये क्या है, रैशनल है, इसको रैशनल बोलते हो आप। फिर इरेशनल मतलब क्या, जो नॉन टर्मिनेटिंग या नॉन रिपीटिंग। अभी हमारे लिए इरेशनल मतलब क्या होगा, हमारे लिए इरेशनल होंगे √2, √3, √4, आंसर मिलता है 2, रैशनल, √5, √6, √7, √8, √9, इसका भी आंसर मिल गया 3, इट इज अ रैशनल। ये बाकी क्या है फिर, ये बाकी सारे इरेशनल नंबर है, ये भी सारे इरेशनल नंबर है। कैलकुलेटर पे आप कैलकुलेट कर लो, इसके अंदर आपको कोई भी पैटर्न नहीं मिलेगा और ना ही ये नंबर कहीं जाके खत्म हो जाएगा, परफेक्टली आप इसको लिख नहीं पाओगे, तो दिस इज अ इरेशनल नंबर। तो अभी अगर ये इरेशनल है तो ये कब इरेशनल होगा, जब ये अंडर रूट के अंदर जो भी नंबर है, जैसे यहाँ पे 5 आया, 6 आया, 7 आया, ये अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो ये नंबर होगा इरेशनल। इसके कारण ये लास्ट में जो देख रहे हैं हम, d is more than 0, d is greater than 0, but d is not a perfect square, ऐसी जगह पे क्या आ रहा है, ये नंबर जो आ रहा है ये इरेशनल आ रहा है। ओके, आर यू गेटिंग इट? तो ये एक केस में इरेशनल। ओके, ऐसे एक्चुअली समरी आपको मॉड्यूल में भी नहीं दी है, अलग तरीके से लिख के दिया है उन्होंने, तो प्लीज ये समरी आप याद रखना, ये अच्छे से लिख लो आप, ये प्रॉपरली इसको सॉल्व करो एंड यू हैव डन इट। ओके, इतना सा है, ये सिंपल है एकदम। ओके, ठीक है, so we are done with this। यहाँ पे एक 4-5 लाइन छोड़ दो, कुछ एक 4-5 लाइन छोड़ दो यहाँ पे, और फिर हम नेक्स्ट एक्सरसाइज ट्राई कर लो, सॉल्व कर पा रहे हो क्या। नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी 1F, है ना, ई तक हमने ऑलरेडी कर लिया आई थिंक, यस ई तक हमारा हो गया। 5-6 लाइन छोड़ दो यहाँ पे, 5-6 लाइन्स, या अगर आपका आधा पेज कुछ हो गया होगा तो नीचे का पेज छोड़ दो, एंड नेक्स्ट पेज पे आप एक्सरसाइज 1F ट्राई करना चालू कर दो। एक्सरसाइज 1F देखते हैं कितना आप सॉल्व कर सकते हो, बाकी तो हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कर ही लेंगे। ओके, और मुझे एक 2-3 चीजें बतानी आपको इसके बारे में, रूट्स के बारे में, बट वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। इतना आप पहले कर लो। एक्सरसाइज 1F जो आपको जम रहे क्वेश्चन वो कोशिश करो सॉल्व करने की, मैं बाकी आपको पूरा वीडियो में ये 1F पूरी हम सॉल्व करेंगे साथ में। ओके, चलो बाय बाय।